Good morning, student. Today we are going to discuss about chemical reactions of carboxylic acid. Basically, we will discuss about the acidity of carboxylic acid. So, student, let us begin. Students, अगर हम chemical reactions की बात करें carboxylic acid की, तो ये कई वे में परफॉर्म होता है. We can break the OH bond, we can break the CO bond. There are many patterns. So today we are discussing about the reaction which is involving क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लीवेज करेंगे OH बॉन्ड की. ओके, वी आर गोइंग टू क्लीव दिस OH बॉन्ड. सो इस पे रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं. टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, सो रिएक्शंस विथ मेटल एंड अल्कलीज, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कैसे होता है मेटल और अल्कलीज के साथ. सो स्टूडेंट्स, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक अल्कोहल्स involve hydrogen with electropositive metal and form salts with alkali similar to phenols. ओके, ये भी जो है क्या करता है, कार्बोक्सिलिक आयन का फॉर्मेशन करेगा सिमिलर टू फॉर्म्स ऑफ फिनॉल्स. एज सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर द कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विथ द alkali, okay, and sodium carboxylate is formed, and as alcohol it is also evolved hydrogen, that is H2. Now students, if we are going to see in detail about why it is so, that is there are some differences in between the reaction of phenol and reaction of carboxylic acid. So unlike phenols, they react with weaker base such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide. That means students, जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं ये वीकर बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और इनके रिएक्शन के साथ ये इवॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन जो मिला है, साथ में हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट मिला, साथ में हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. और स्टूडेंट्स, आप जब इंटर में ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे, जब आप ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि आपको डिटेक्ट करना होगा कि हमारा जो कंसिडरिंग कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम इसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. दैट इज़, हम जो कंपाउंड है, सपोज़ करिए आपको इथेनोइक एसिड मिला है, तो आप क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट को आप लेंगे, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को डिज़ोल्व करेंगे, तो जो इफर्वेसेंस आएगी वो प्रेजेंस शो कर देगी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो इफर्वेसेंस किसकी होती है, दैट इज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो ये क्या करता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन में ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो कि मिनरल एसिड से तो वीकर है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स है देन अल्कोहल एंड मैनी सिंपल फिनॉल्स. ठीक है, अगर हमें कंपैरेटिव देने को बोलता है, अगर हमारे पास कुछ फिनॉल के कंपाउंड हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड हैं, कुछ अल्कोहल्स हैं, तो हम उसमें कहेंगे जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक है. ओके, और स्टूडेंट्स, ये ऐसा होता है इसलिए कि जो कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबलाइज हो रहा है बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज़ एट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. ठीक है, आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है. जबकि जब हम फिनॉल के कॉन्जुगेट की बेस की बात करते हैं, दैट इज़ फिनॉक्साइड आयन, वहाँ पे क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ठीक है, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम एक और कॉन्सेप्ट देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी, मतलब अगर कुछ सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तब क्या फैक्टर्स आते हैं, एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी. सो स्टूडेंट, सपोज़ करिए अगर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, जो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन को, और जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक हो जाता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है,
जबकि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है कार्बोक्सिलेट सिस्टम को, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये डीस्टेबलाइज कर दे रहा है कार्बोक्सिलेट आयन को, ठीक है, और जिसकी वजह से ये एसिड वीकेंस हो जा रहा है। मतलब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करेगा, वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कंपेरिजन टू द कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर हम ऑर्डर सेट करें, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं लाइक CF3NO2, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिनॉल, साइनाइड, तो आप इनके केस में देखेंगे कि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर दे कैसे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर देना है तो मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा, CF3, ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि कोई फिनाइल या विनाइल ग्रुप अगर अटैच है, उस केस में क्या होता है, तो ऐसे ग्रुप का अटैचमेंट क्या करता है, जैसे कि फिनाइल या विनाइल, ये इंक्रीज़ कर देता है एसिडिटी, और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ये ग्रुप ऐड करते हैं विनाइल ग्रुप, तो वहाँ के केस में क्या है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन to which carbonyl carbon is attached. So students, this is all about today's lecture. Thank you class.